जयदेव एक गरीब मजदूर था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक घोड़ा था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और वही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया भी था। लेकिन कर्ज के कारण कुछ सिक्कों के लिए उसको अपना घोड़ा कंजूस उडांका के पास गिरवी रखना पड़ा। जयदेव दिन रात मेहनत कर सिक्के इकट्ठे करने लगा। और कुछ दिनों में जब उसने अपनी कड़ी मेहनत से काफी सिक्के जमा कर लिए तो वो खुशी खुशी उन्हें लेकर सीधा उडांका के पास गया अपना प्यारा घोड़ा वापस लेने। ये लो आपके सारे सिक्के, बस मेरा घोड़ा लौटा दो। अरे कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा प्यारा घोड़ा? तुम्हारा घोड़ा कितना प्यारा, कितना सुंदर घोड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बस यही बच पाया। बच पाया मतलब? और ये क्या है? तुम्हारा घोड़ा। क्या? बस पूंछ ही बची है, बाकी सारा तो भेड़िया खा गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे घोड़े को बचा नहीं पाया। ये पूंछ, बस यही उसकी अंतिम निशानी बची है। मेरा घोड़ा! इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम। अरे हाँ, इसके बारे में तो बताना ही भूल गई। ये वीरवरा है, जयदेव का सबसे अच्छा दोस्त और बहुत चालाक भी। मेरे मित्र जयदेव, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वीरवरा मेरे मित्र, मैं क्या करूं बताओ। बात ही ऐसी है, मेरा घोड़ा, मेरा प्यारा घोड़ा अब नहीं रहा और मैं अभागा उसे आखिरी बार ठीक से देख भी नहीं पाया। क्या? पर कैसे? ये क्या है? मेरे घोड़े की पूंछ। पूंछ? और बाकी का घोड़ा कहाँ गया? भेड़िए ने खा लिया, बस ये पूंछ ही छोड़ी है। उडनका ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। वो कंजूस उडनका। हाँ, मैंने घोड़ा उसके पास गिरवी रखा था। अब बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने घोड़ा गिरवी क्यों रखा? उडनका के पास? और भेड़िए ने बस पूंछ ही क्यों छोड़ी? जरूर दाल में कुछ काला है। ये तो बहुत बुरा हुआ मित्र, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घोड़ा वापस ला कर दूंगा। ये वादा है मेरा। बस ये पूंछ मुझे दे दो। पूंछ? पर क्यों? यही तो एक निशानी बची है मेरे घोड़े की। मुझ पर भरोसा रखो मित्र। पता नहीं तुम क्या करने वाले हो मित्र, पर मुझे तुम पर और तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। मैंने जयदेव को बोल तो दिया, पर घोड़ा खोजूं कहां से? कौन है? कौन है? उडनका? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उडनका? और ये घोड़ा तो जयदेव का है, मतलब मेरा शक सही निकला। इस बार लालच में इसने गलत जगह हाथ डाल दिया। हाँ, ये सही रहेगा। अरे बाहर आजा, बाहर आजा, जल्दी से खजाना ले आ, बाहर आ। खजाना?
क्या कहा तुमने? खजाना? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने सुना, अभी सुना। तुमने कहा उड़नका के कान इस मामले में कभी धोखा नहीं खा सकते, पाई पाई जोड़ के। और बिल से क्या खींच रहे हो? बड़े चतुर हो, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मेरा जादुई घोड़ा इस बिल में घुस गया है और नखरे देखो इसके, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। जादुई घोड़ा? कोई घोड़ा भी जादुई होता है क्या? है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ये देखो, ये है उसकी पूंछ। इस घोड़े की खासियत है कि ये कहीं भी छुपे खजाने को सूंघ लेता है। लगता है इस बिल में कोई बड़ा खजाना छुपा है, इसीलिए अंदर चला गया। अब जल्दी से वो बाहर आए और वो खजाना मेरे हाथ लगे, फिर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। खजाना? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपके पास कोई झोला है क्या? वो झोला तो है, पर उसमें एक बड़ा छेद है, किसी काम का नहीं। हाँ, पर घोड़ा है मेरे पास। बहुत तेज भागता है। तुम चाहो तो मेरा घोड़ा लेकर अपने गांव से झोला ले सकते हो। तब तक मैं यहीं इस खजाने, मतलब है पूंछ पर नजर रखता हूँ। हाँ, यहाँ आइए और इस पूंछ को पकड़िए। वीरवरा तुरंत उड़ानका के घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। उड़ानका उसे देखकर मुस्कुराता है। बड़ा चतुर बन रहा था। अब खजाना भी मेरा होगा और उसका घोड़ा भी। ये क्या? कहाँ है घोड़ा? अरे कहाँ है खजाना? ये तो वही पूछे। मेरा ही दांव मुझ पर खेल गया, बेवकूफ बना गया मुझे। उधर वीरवरा घोड़े को लेकर सीधा सीधा जयदेव के पास जाता है। मेरा घोड़ा, मेरा प्यारा घोड़ा, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। तुम ना होते तो मेरा क्या होता? तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है। अरे ऐसा मत कहो मित्र, मित्रता निभाना कोई काम नहीं, कर्तव्य है। अब अपने घोड़े का ध्यान रखो, वरना मैं ही इसे ले जाऊंगा। ये कहानी एक बाप और एक बेटे राजेश्वर और लक्ष्मण की है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी शहर नहीं देखा था। बड़े दिनों के बाद आखिर वो सुबह आ ही गई, जब उनके जीवन में शहर देखने की उम्मीद जागी। उठ लक्ष्मण, यहाँ मुर्गा, मोर, हाथी, घोड़ा सब उठ गए और तू अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। जल्दी से उठ जा। ये सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप नहीं, हम। शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, देखने चलना है तो झटपट तैयार हो जाओ। क्या शहर? ये हम शहर जा रहे हैं। अरे बस करो, ऐसे नाचते रहे तो यही मेला लग जाएगा। क्षमा करना बाबा, मैं बस अभी तैयार होके आता है। ये पवन तो मेरी शान है, शान। हाँ, शान तो मेरी भी है। चलो। अरे कैसे लोग हैं?
घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ? हाँ। अरे क्या कर दिया ये? कोई पकड़ो मेरे घोड़े को। बाबा! बेटा वाह, इस घुड़सवारी का आनंद ही कुछ और है। वो तो पहले की बात है। अरे लगाम खींचो, लगाम। पकड़ लिया। अब ये कहीं नहीं भागेगा। अच्छा हो गया कि ये रुक गया बाबा, नहीं तो आपसे पहले मैंने ही वो शेर देख लिया होता। क्या जमाना आ गया है भैया। बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या बोलिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। सही कह रहे हैं। अरे लोगों के बोलने से क्या होता है? तुम्हें घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था। रहने दीजिए बाबा। चलो नीचे उतरो, चलो। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद राजा महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे चले जा रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे कुछ मत बोलना। अगर फिर खुद घोड़े पर बैठा और बच्चे को पैदल चला तो यूं उठाऊंगा और यूं धूल चटा दूंगा। हाय रे मेरी कमर और पेट। बड़े अजीब लोग हैं। राजेश्वर और लक्ष्मण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेटा बोले बाबा को और बाबा बोले बेटे को। तुम बैठो, तुम। नहीं बाबा, आप। मैंने कहा ना तुम बैठो। आप बैठिए। तुम नहीं आप, तुम। हाँ, तुम। रुको, हम दोनों बैठेंगे। हाँ, ये उपाय अच्छा है। अरे क्या मुसीबत है? मुसीबत ये नहीं, तुम लोग हो। बेचारा बोल नहीं सकता तो क्या, कम से कम उसके भाव को तो समझो। देख तो लो, तुम दोनों के बोझ उठा उठा कर बेचारा कितना थक गया है। हाँ, निर्दयी कहीं के। क्षमा बंधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस बेचारे के साथ हमने बहुत गलत किया। इसने हमारा बोझ बहुत उठा लिया, अब हम उठाएंगे। अरे वाह, लगता है बहुत ही प्रिय घोड़ा है। घोड़े के पीठ पर आदमी तो बहुत देखे, मगर आदमी के कंधे पर घोड़ा ये तो पहली बार देखा। हाँ? अयो, अब इसे क्या हो गया? अरे अरे, अब क्या परेशानी हो गई? बाबा आपको लगी तो नहीं? अरे भागो बेटा। मेरा पवन। अरे मेरा पवन कहाँ चला गया? तुम्हारा पवन तो उस तरफ उड़कर चला गया।
अब शेर कैसे जाएंगे? जैसे पवन गया चल के। क्या? हाँ, If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.